गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में चैप्टर 12 कर रहे थे एक्सपोनेंट एंड पावर्स। कल हमने एक्सरसाइज 12.1 के थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट तक कर लिया था। आई होप आपको सभी को समझ आ गया होगा और आपने उसे अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। 3 रेज़ टू पावर -1 प्लस 4 रेज़ टू पावर -1 प्लस में 5 रेज़ टू पावर -1 पूरे की पावर 0। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करेंगे। 3 रेज़ टू पावर -1 है। जब भी किसी की पावर नेगेटिव होती है तो उस बेस को क्या कर देते हैं हम, उसका रेसिप्रोकल करके उसकी पावर को पॉजिटिव बना देते हैं। अब 3 रेज़ टू पावर -1 है तो ये क्या बन जाएगा 1/3 और उसकी पावर +1 बन जाएगी और 1 पावर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा 1/4 प्लस में और यहाँ पे भी 1/5 रेज़ टू पावर 0। अब ये अंदर p/q की फॉर्म में आ गए। इसे हम कैसे सोल्व करते हैं, एलसीएम लेके। तो एलसीएम लोगे 3, 4 और 5। इसका जब आप लोग एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, तो 60 एलसीएम आ गया। एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। 3 को 60 से डिवाइड किया 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20 प्लस में। अब इधर वाले को करेंगे, 4 को 60 से डिवाइड किया 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15 प्लस। अब यहाँ पे करेंगे 5 को 60 से डिवाइड किया 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12। अब क्या बन गया ये आपका 20 प्लस 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा ये 47 बाय में 60 और रेज़ टू पावर क्या आ गया 0। हमारी अंदर वाली ये ब्रैकेट सारी सोल्व होगी। और जब भी किसी की पावर 0 होती है वो हमेशा क्या बनता है 1 हो जाता है। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, वो हमेशा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो आपका इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है -2/3 रेज़ टू पावर -2। उसकी भी पावर आपको 2 दी हुई है। जब आपको पावर की पावर दी हो तो वो आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब करें, पहले पावर सोल्व करेंगे तो -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या बन गया -4, सिंगल पावर बन गई। ठीक है, अब ये नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव पावर को हम सबसे पहले क्या बनाते हैं पॉजिटिव बनाते हैं। और किसी भी बेस की अगर नेगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसका क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो -2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/-2 और -4 का क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब 3/-2 कितनी बार आ गया 4 टाइम्स, तो इसे 4 टाइम्स लिखेंगे। 3/-2 मल्टीप्लाई 3/-2 मल्टीप्लाई 3/-2 मल्टीप्लाई 3/-2। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 अपॉन में। पहले साइन को एडजस्ट कर लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। प्लस का साइन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। तो आपका आंसर क्या आ गया 8/16। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको इवेल्युएट करना है। ठीक है, कंप्लीट इसकी आगे जाके वैल्यू निकालनी है, कंप्लीट सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है a रेज़ टू पावर -1 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 3 अपॉन में 2 रेज़ टू पावर -4। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे जो नेगेटिव पावर है उसे पहले हम पॉजिटिव बना लेंगे। और किसी की भी अगर नेगेटिव पावर हो तो उसे पॉजिटिव कैसे बनाते हैं उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव पावर बन जाएगी, और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा तो उसकी पॉजिटिव पावर बन जाएगी। क्योंकि ये 2 है तो ये 1/2 होगा, तो 1/2 पर जाके 2 ही बनेगा ना। ठीक है, तो देखो किस टाइप से करेंगे। अब ये 2 माइनस का 4 है तो ऊपर जाके किसकी बन जाएगा ये 2 प्लस का 4 और मल्टीप्लाई में ऊपर क्या है 5 रेज़ टू पावर 3। अब ये 8 रेज़ टू पावर -1 है, जब इसे नीचे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 8 की पावर 1 मतलब प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसे ओपन करें, ये 2 रेज़ टू पावर 4 है तो कितने टाइम्स लिखेंगे इसे 4 टाइम्स। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई में 5 रेज़ टू पावर 3 है मतलब 5 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और अपॉन में क्या है आपका 8। जो कैंसिल होता है उसे पहले कट कर दो। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा और 2 1 ज़ा। क्या रह गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और अपॉन में क्या है 1। ठीक है, तो 2 5 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया 250 और बाय में 1 दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ गया 250, 250।
नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 5 रेज़ टू पावर -1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर -1 इनटू में 6 रेज़ टू पावर -1। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ब्रैकेट आती है, तो हम सबसे पहले किसे सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, दोनों का बेस अलग है बट इनकी पावर सेम है, और किस चीज़ का साइन है, मल्टीप्लाई का। तो ये हमने आइडेंटिटी करी हुई है, जब किसी का बेस अलग होता है लेकिन पावर सेम होती है तो उनके बेस क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। अगर वो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में इकट्ठे हो जाएंगे, डिवाइड में है तो डिवाइड में इकट्ठे हो जाएंगे। तो किस टाइप से करेंगे इसे, 5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर -1 और साथ में जो चल रहा है 6 रेज़ टू पावर -1। तो जो आइडेंटिटी लगाई है उस आइडेंटिटी को आप लोग सामने लिखोगे। क्या लगाया हमने, a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई b रेज़ टू पावर m, बेस अलग अलग पावर सेम, तो इनके बेस क्या हो गए, एक साथ हो गए और पावर 1 बन गई उनकी, मतलब जो पावर होगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर m है तो m, 5 है तो 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे -1 थी तो -1 होगी। 5 मल्टीप्लाई 2 कितना बन गया, 10 रेज़ टू पावर -1 और 6 रेज़ टू पावर -1। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ भी सेम आइडेंटिटी बन रही है। इसमें क्या है, इन दोनों का बेस अलग अलग है और पावर सेम है। जब भी आपका बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो यही आइडेंटिटी लगाते हैं। क्या करते हैं, उनके बेस को एक साथ कर देते हैं, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में एक साथ कर देंगे और पावर जो है 1 हो जाएगी दोनों की। -1 है तो -1, -2 होती तो -2। कितना बन गया, 10 को 6 से किया 60 रेज़ टू पावर -1। और किसी की भी पावर अगर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो ये कितना बन जाएगा, 1/60 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, तो 1/60 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 रेज़ टू पावर m डिवाइड में 5 रेज़ टू पावर -3 इक्वल में 5 रेज़ टू पावर 5। आपको क्या है, ये स्टेटमेंट गिवन है, इसमें आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखना किस टाइप से करेंगे, 5 रेज़ टू पावर m डिवाइड में 5 रेज़ टू पावर -3 इक्वल में 5 रेज़ टू पावर 5। अब देखो इसे यहाँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, किस टाइप से करेंगे। अब देखो ये दोनों, यहाँ भी बेस 5 है और यहाँ पे भी बेस 5 है और पावर इनकी डिफरेंट है। जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और साइन किस चीज का हो, डिवाइड का, तो उसकी पावर हमेशा क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 5 रेज़ टू पावर m माइनस, और ये माइनस का 3, क्योंकि दो साइन एक साथ आगे तो क्या बताया था, हमेशा क्या लगानी है, ब्रैकेट लगानी है। और इक्वल में क्या है, 5 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, तो 5m ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और क्या रह गया 3, और इक्वल में 5 रेज़ टू पावर 5। अब यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज करी है तो यहाँ सामने आइडेंटिटी लिख दो, ये साइन होता है बिकॉज का। ठीक है, तो क्या आइडेंटिटी लगाई है हमने, a रेज़ टू पावर m डिवाइड में a रेज़ टू पावर n इक्वल में a की पावर m माइनस n। अब देखो बीच में इक्वल का साइन है, दोनों का बेस सेम है। जब भी कोई पावर में दे रखा हो और बीच में इक्वल का साइन हो और दोनों का बेस सेम हो तो उनकी पावर भी आपस में इक्वल होती है। तो ये दोनों इक्वल में है और बेस भी सेम है तो इनकी पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे पावर m+3 है और यहाँ पे पावर 5 है। अब ये प्लस का 3 वहाँ पे जाके माइनस का 3, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 5 - 3, तो आपका m क्या आ गया, m इक्वल में 2। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में भी आपको इवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, 1/3 रेज़ टू पावर -1 माइनस में 1/4 रेज़ टू पावर -1, और पूरे की पावर कितनी दी हुई है, -1। और नेगेटिव पावर हो पहले उसको पॉजिटिव बनाते हैं और पॉजिटिव किस टाइप से बनाते हैं, उसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1/3 की पावर क्या हो जाएगी, 3, और -1 का +1 हो जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे 1/4 की पावर क्या हो जाएगी, 1/4 का रेसिप्रोकल 4 और पावर +1, और पूरे की पावर कितनी दी हुई है, -1। तो 3 - 4 कितना रह गया, -1 और रेज़ टू पावर -1। अब यहाँ पे भी नेगेटिव पावर आ गई तो नेगेटिव पावर को पहले क्या बना लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। -1 का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। अब जिसके बारे में कुछ नहीं होता क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/-1, और रेज़ टू पावर क्या बन जाएगी, 1 पॉजिटिव। तो क्या आ गया ये 1/-1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, -1। तो क्या आंसर आ गया आपका इसका,
-1। इसके बाद है आपका नेक्स्ट सिक्स्थ का सेकंड पार्ट। सिक्स्थ के सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 5/8 रेज टू पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 रेज टू पावर -4। अब ये देखो 5/8 8/5 ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। अगर मैं किसी एक को चेंज कर दूं, किसी एक का फिर से रेसिप्रोकल कर दूं, तो उन दोनों का बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं 5/8 का रेसिप्रोकल करूंगी 8/5 तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी देखो 8/5 है पहले से, तो दोनों का बेस आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसका रेसिप्रोकल कर देती हूँ। 5/8 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 8/5। और जब भी हम किसी के बेस का रेसिप्रोकल करते हैं तो नेगेटिव पावर क्या बन जाती है, उसकी पॉजिटिव बन जाती है। तो ये -7 था तो क्या बन जाएगा, प्लस का 7 और मल्टीप्लाई में 8/5 रेज टू पावर -4। अब देखो इन दोनों का बेस सेम बन गया, यहाँ पे भी 8/5 है और यहाँ पे भी 8/5 है। जब दोनों का बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो उनकी पावर हमेशा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है और बेस एक ही बन जाता है। ठीक है, तो 8/5 रेज टू पावर 7 प्लस का साइन लगाते हैं, ये पहले ही माइनस का है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4। सामने आइडेंटिटी लगा दें, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल में a की पावर m प्लस n। क्या बन गया ये, 8/5 की पावर 3 टाइम्स लिखेंगे इसे, 8/5 मल्टीप्लाई 8/5 मल्टीप्लाई 8/5। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 8 से किया 64, 64 को 8 से किया 512 अपॉन में 5 को 5 से किया 25, 25 को 5 से किया 125। तो आपका आंसर क्या आ गया, 512/125। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में इसे कंप्लीट सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है 25 मल्टीप्लाई टी रेज टू पावर -4 अपॉन में 5 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई टी रेज टू पावर 8। यहाँ पे भी हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम करेंगे। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए जो नीचे दिया उसे ऊपर ले जाएंगे और जो ऊपर दिया उसे नीचे ले आएंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल करने से ही दोनों की पावर क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। अब ध्यान से देखो किस टाइप से करेंगे। 25 तो ऊपर पहले प्लस का है तो सेम लिखेंगे, जो पहले नीचे नेगेटिव है उसे ऊपर ले जाओ। ये 5 रेज टू पावर -3 है, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो 5 रेज टू पावर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और नीचे कुछ भी नेगेटिव नहीं है तो कुछ भी ऊपर नहीं जाएगा। अब जो ऊपर नेगेटिव है उसे नीचे ले आओ। ये टी रेज टू पावर -4 है तो इसे नीचे लेके आएंगे तो टी रेज टू पावर 4 बन जाएगा। और जो नीचे पॉजिटिव है वो सेम ही रहेंगे। पॉजिटिव बना दी सबकी पावर। अब इसे ओपन कर दे पावर को। 25 मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में टी रेज टू पावर क्या है, 4, तो टी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई टी, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे क्या है देखो, टी रेज टू पावर आपका क्या दिया हुआ है, आपको माइनस का 8 था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टी रेज टू पावर -8 है। आप लोग क्या करोगे, इसे ऊपर ले जाना और ये टी की पावर क्या बन जाएगी, +8 बन जाएगा। तो इसे भी ऊपर ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, टी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई टी 8 टाइम्स हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गया, टी रेज टू पावर 8 आ गया। ओपन कर दिया अब इसे। यहाँ पे टी रेज टू पावर 4 है तो ये कितने टाइम्स ओपन होगा, 4 टाइम्स। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कट कर दो। तो 4t से तो क्या कैंसिल हो गया, आपके 4t कैंसिल हो गए। यहाँ पे 5 1 सा और 5 2 सा, क्या रह गया अब देखो, 25 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई टी और मल्टीप्लाई टी, और अपॉन में क्या है आपका 2, ठीक है। अब इसकी करो मल्टीप्लाई। 25 को 5 से किया 125, 125 को 5 से किया 625, और अपॉन में क्या है आपका 2, और यहाँ पे देखो टी कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो इसे क्या लिख देंगे, टी रेज टू पावर 4। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 625 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में टी रेज टू पावर 4। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पार्ट। यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है, और जो नीचे दिया उसे ऊपर लेके जाएंगे और जो ऊपर दिया हुआ है उसे नीचे ले आएंगे ताकि उनकी पावर क्या बन जाए, प्लस की बन जाए। तो पहले जो ऊपर पॉजिटिव है उसे सेम लिख लो और जो नीचे नेगेटिव है उसे ऊपर ले जाओ। तो 5 रेज टू पावर 7 और 6 रेज टू पावर 5, तो अपॉन में 3 रेज टू पावर 5 और 10 रेज टू पावर 5। तो ये बन गई आपकी स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब इसे ओपन करेंगे।
ध्यान से देखो किस टाइप से करेंगे, 125 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या दी हुई है 7, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 7 टाइम्स, 4 5 टाइम्स 6 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, और 6 की पावर क्या दी हुई है 5, तो 6 5 टाइम्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 टाइम्स हो गया। उसके बाद आगे नीचे दे रखा है 3 रेज़ टू पावर 5, तो 3 की पावर 5 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 10 रेज़ टू पावर भी आपको क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो ये भी 10 कितने टाइम्स ओपन होगा 5 टाइम्स, 3 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कट कर दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 1 पे कैंसिल हो गए, और ये 5 2 क्या होता है 10, तो ये भी 5 है, कैंसिल हो गया। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे 2 1 2 3, ये भी 2 1 2 3, 2 1 2 1 2 1 3, ठीक है, 2 की टेबल पे। अब ये 3 की टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे, 5 दे रखे हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ भी हैं 1 2 3 4 5 कैंसिल हो गया। क्या रह गया आपका 125 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और नीचे क्या बचा है सिर्फ 1 रह गया, तो बाई में क्या लगा देंगे एक बार 1। अब इनकी मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 है तो 125, 5 को 5 से किया 25, और इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3125, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।